खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। तब्दीली से मुतालिक अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ब्रसेल्स में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे। ट्रंप की अमन की ख्वाहिश हकीकी है, इसलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। बाकी दुनिया सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पाकिस्तान की पैरवी कर रही है। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान काम तबाह न करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की कोशिश बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। फील्ड मार्शल ने वज़ीर-ए-आज़म के खुलूस से 18 घंटे काम करने को सराहा। उन्होंने कहा, जंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना का आज़्म काबिल तारीफ है। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने, आसमानी बिजली गिरने से तबाही। एनडीएमए ने 328 अमवात की तस्दीक कर दी। बुनेर में 230 लाशें निकाली गईं। 180 से जायद जख्मी, मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। कदर नगर के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से एक खानदान के 25 अफराद जान से गए। कदर नगर और डगर में कई राब्ता पुल बह गए। बुनेर में 120 से जायद घर मुकम्मल तबाह हो गए। सैलाब के दौरान जामबहा के 190 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शांगला में सैलाब के बायस जामबहा के अफराद की तादाद 34 हो गई। कई लापता, 7 से जायद राब्ता पुल टूट गए। आबी रेला, दर्जनों गाड़ियां, मवेशी भी बहा ले गया। स्वात में भी सैलाब से हर तरफ तबाही। जामबहा के अफराद की तादाद 22 हो गई। मानसेरा में 20 अमवात। मुतासर अजला में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बुनेर के असातिज़ा ने जान पर खेलकर स्कूल में फंसे 250 तलबा को बचा लिया। यावा न्यूज़ की टीम मुतासर स्कूल पहुंच गई, जहां हर तरफ रेत के ढेर हैं। बच्चे अपने बस्ते और किताबें स्कूल छोड़कर चले गए। प्रिंसिपल मोहम्मद एजाज कहते हैं, पानी की लहरें कई फीट ऊंची थी। बच्चों को तीसरी मंजिल पर ले गए। असातिज़ा बच्चों के साथ मौजूद रहे, जिससे उनका हौसला बढ़ा। से कहता हूं कि हम ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि हम लोगों का मुकम्मल नुकसान का मुकम्मल अदाला करके इंशाल्लाह देंगे। मुझे कल प्राइम मिनिस्टर की भी कॉल आई थी, उनसे मेरी बात हुई है। एनडीएमए के जो चेयरमैन हैं उनसे भी मेरा रब्ता है। तीनों सूबों के चीफ मिनिस्टर ने से खुद रब्ता किया फोन के ऊपर। उन्होंने मुझे कहा और ऑफर किया कि हम लोग भरपूर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर बुनेर पहुंच गए। सैलाब से नुकसान और इमदादी कार्रवाई का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जामबहा के अफराद के बुरसा को फीकस 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। चेयरमैन एनडीएमए और वज़ीर-ए-आज़म से भी राब्ते में हूँ। तीनों सूबों के वज़ीर आला ने मुझसे राब्ता किया, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि बुनेर के अवाम का मुश्किल घड़ी में साथ दिया। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक विफाक हुकूमत की तरफ से बराह रास्त मदद नहीं मिली। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं, हो सकता है पीर के रोज विफाक हुकूमत की तरफ से कुछ आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी फंड नहीं मांगे, फौरी इक़दाम शुरू किए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, विफाक कोताही नहीं करेगा। विफाक हो या सूबाई हुकूमत, किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं। दोनों हुकूमतें अपने वसाइल के मुताबिक काम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत करेंगे। ये वक्त रिलीफ और रेस्क्यू का है। सियासत के लिए मेरे पास भी चार्जशीट है। सियासत से बालातर होकर हम सूबाई हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बंद रास्तों को फौरी बहाल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, बंद शाहराहों पर फंसे मुसाफिरों को जल्द अज जल्द मदद पहुंचाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन एनडीएमए से मुसलसल राब्ता। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, इमदादी सामान की तरसील की निगरानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। केपी में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा में आबी रेले से कीमती इंसानी जानों के ज़िया सानिया है। दुख की घड़ी में हमदर्दियां गमज़दा खानदानों के साथ हैं।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो का भी खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। जांबाक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जांबाक अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए डिप्टी कमिश्नर को 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। महकमा खजाना KP ने सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए 1 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए। इलामी के मुताबिक महकमा खजाना ने महकमा रिलीफ को 1 अरब रुपए का फंड जारी किया। फंड सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कामों पर खर्च किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की माहसेरा में सैलाब से जांबाक 2 भाइयों के घर ताज़ियत के लिए आमद। कहा नुकसानात का मुकम्मल अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन मुतासिन को दोबारा आबाद करेंगे। आज मैं दुनेर में था, कल मैं आसवात में एरियाज में वही हालात जो मंजर मैंने देख लिया मैं बयान नहीं करा सकता हूँ कि मेरे आंखों के सामने मलबे से लाशों को निकाला जा रहा था। कई लोग लापता है, ये वही फिगर आपके सामने आ जाती है जो मिल जाती। बुनेर में मलबे से लाशें निकाली जा रही थी। बहुत हौलनाक मंजर था, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। विफाकी वजीर अमीर मुकाम के प्रोग्राम में इतराज में गुफ्तगू कहा 300 से ज्यादा अफराद जांबाक हो चुके, अभी वो तादाद सामने आ रही है जो मिल गए। मुझे ऐसे लोग भी मिले जिनके खानदान के 5-5, 6-6 अफराद लापता हैं, इसलिए जांबाक अफराद की तादाद बढ़ सकती है। बुनेर, स्वात और बाजोड़ में पाक फौज फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। IGFC KP नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज का बुनेर में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। पाक फौज ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले पुल की तनसीब के लिए काम शुरू कर दिया। यहाँ पुल बनाने के बाद बाजोड़ और दीर का मुनक़ता राब्ता बहाल हो जाएगा। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासब अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक फौज की गिलगित बल्तिस्तान में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गजर में पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की बरवक्त और फाल इमदादी कार्रवाइयाँ हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात, अशिया ज़रूरिया और मुतासिन तक पहुँचाई गई। सलाम मुतासिन ने पाक फौज के इस इक़दाम को भरपूर सराहा। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 2 पायलट समेत 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में अदा की गई। सिविल और अस्करी हुकाम समेत तमाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीदों को पुलिस दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर इमदादी सामान बाजोड़ ले जाते हुए मामूद में तबाह हुआ था। गिलगित में सैलाब के बायस नीलतर एक्सप्रेस का बड़ा हिस्सा बह गया। नीलतर का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता, सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग कहते हैं नीलतर में 3 बिजली घर बंद होने से शहर को बिजली की फराहमी मुतासिर है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, तुर्किया, कुवैत और रूस का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस, मुतासिन से हमदर्दी का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मुश्किल की घड़ी में मुतासिन के साथ है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद ने ताज़ियती पैगाम में कहा ईरान पाकिस्तान के लिए हर तरह के ताउन, इमदाद और रिलीफ के लिए तैयार है। रूसी सदर प्यूटन का सदर आसिफ अली ज़रदारी के नाम ताज़ियती खत। खैबर पख्तूनख्वा में क़ीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा यूएई मुश्किल की घड़ी में सलाम मुतासिन के साथ है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का सलाम मुतासिन से इजहार हमदर्द। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का सागटार को टेलीफोन। वली अहद सबाल खालिद अल सबह की जानिब से सैलाब में कीमती जानी नुकसान पर ताज़ियत का पैगाम। वली अहद का कहना है कुवैती हुकूमत और अवाम पाकिस्तान में सलाम मुतासिन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने को तैयार है।
कराची के सहाफी खावर हुसैन की गोली लगी लाश सांगड़ में गाड़ी से मिली। गाड़ी एक होटल के बाहर खड़ी थी। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है खावर हुसैन के हाथ में पिस्तौल मौजूद था। वज़ीर आला सिंध की IG सिंध को तहकीकात करके मौत की असल वजह का पता लगाने की हिदायत। और दाखिला ज़ियाल अंजार ने भी SSP सांगड़ से रिपोर्ट तलब कर ली। सहाफती तंजीमों का हुकूमत सिंध से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। फौज का या लॉ इन्फोर्समेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इनोसेंट लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर कोई इसको फैसिलिटेट करता है, किसी ने अपने घर में बारूदी मवाद रखा हुआ है, दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, देन उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। हम जब ऑपरेशन करते हैं तो आपके जो बलुस्तान के अवाम है वो खुद बताते हैं कि जी इस इलाके में दहशतगर्द हैं, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये इनको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को नताइज भुगतना होंगे। दहशतगर्दी से तंग बलूचिस्तान के अवाम खुद बता रही हैं दहशतगर्द और सहूलतकार कहाँ हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा से गुफ्तगू का फौज के इलाके खाली करवा कर ऑपरेशन करने में दिलचस्पी नहीं। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके या पूरे गाँव को नहीं दी जा सकती। अवाम और इंतजामी से मिलकर समझदारी से सब कुछ करना होगा, इसलिए इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। लाहौर में CCD के मुबैना मुकाबले 2 मुलजमान लाख। तर्जुमान CCD के मुताबिक CCD चौहंग ने सुंदर के इलाके में 3 मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया। मुलजमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, 2 फरार हो गए। हलाक डाकू नवीद ने 2024 में ASI को शहीद किया था। बादामी बाग में CCD और मुलजमान में फायरिंग का तबादला। साथियों की फायरिंग से अकील नामी मुलजिम हलाक, 7 फरार। हलाक मुलजिम लाहौर समेत पंजाब भर में संगीन वारदातों में मसरूफ था। कराची से करोड़ों रुपए मालियत की ममनुआ अद्वियात बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। ANF जराये के मुताबिक खुफिया इत्तला पर कराची से घाना जाने वाले कंटेनर को रोका गया। तलाशी में कंटेनर से 72 लाख ट्रामाडोल गोलियां बरामद। गोलियों को गारमेंट्स में छुपाकर स्मगल किया जा रहा था। बरामदशुदा माल की मालियत बैनुल-अक़वामी मार्केट में 30 करोड़ से जायद है। गोलियां 144 कार्टन में रखी गई थी। बुक कराने वाले का पता लतीफ क्लॉथ मार्केट खरदर का है। ट्रामाडोल को इंसदाद मंशियात के क़वानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। बरामद ट्रामाडोल गोलियां पाकिस्तान कस्टम्स के हवाले की जाएंगी।